गोदी मीडिया और रुपए के बीच में इस टाइम पर कंपटीशन छिड़ चुका है। कौन ज्यादा गिरेगा, इसका कंपटीशन। पहले गोदी मीडिया में बात होती थी रोटियों के बारे में, अब डिबेट हो रही है गोटियों के बारे में। यस, यू हर्ड दैट राइट। एंड ये डिबेट कौन करा रहा है? रूबिका ब्रदर। अब रूबिका ब्रदर की गोटियों वाली डिबेट की वीडियो आपको आगे चल के दिखाऊंगा एंड साथ में आपको दिखाऊंगा अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो। अभी तक तो अर्नब गोस्वामी मोदी जी से सवाल पूछ रहा था, उनकी सरकार से। अब ये डायरेक्टली अडानी से सवाल पूछ रहा है। अबे मोदी जी तक ठीक था, उनके बॉस के बारे में बात मत करियो तू। इसी के साथ एक सबसे बड़े सवाल के बारे में बात करेंगे। अरिजीत सिंह क्या बीजेपी को कह चुके हैं क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं यूजीसी रूल्स के साथ, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्टे लगा दिया। एंड ये नो ब्रेनर है। कल की वीडियो में जब तक ये स्टे लगा भी नहीं था तभी मैंने बता दिया था कि अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इस पे स्टे लगेगी। एंड ये भैया एक नया तरीका हो चुका है कि मैं रोल बैक नहीं करूंगा लेकिन रोल बैक पे करवा दूंगा, सॉर्ट ऑफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया एंड निशिकांत दुबे ने उसके ऊपर एक ट्वीट किया क्रेडिट लेते हुए। एंड इसी के बीच में सुशांत सिन्हा निकल कर आए, निशिकांत दुबे की क्लास लगाने लग गए। देख रहे हो कैसे दिन आ गए। सुशांत टाइप के लोग भी बीजेपी की खटिया खड़ी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे का ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। ये कोट ट्वीट करते हैं इस न्यूज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्टे लगा दिया है। एंड यहां पर बताते कि मैं तो 2 दिन से संसद जा रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं कर रहा। एंड आप लोग मोदी जी पे शक कर रहे थे, मोदी जी पे भरोसा रखो, भरोसा। इसके नीचे ट्विटर के लोगों ने इसको फैक्ट चेक कर दिया एंड ये कहना शुरू कर दिया कि यहां पर एमपी जो है शेमलेसली क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। एंड आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही निशिकांत दुबे जो 2 दिन पहले ही कह रहे थे कि ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है लोगों के बीच में, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे कुछ गड़बड़ होने वाली यूजीसी रूल से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी तक भ्रांतियों की बात कर रहे थे, अब क्रेडिट लेने का काम करें। एंड इसी चक्कर में सुशांत को गुस्सा आ गया यहां पे। आप तो सर कह रहे थे कि भ्रांति है, भ्रांति है, भ्रांति दूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्रांति कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आप पब्लिक को नियम नहीं समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये नियम देश के को जो है समाज को बांट देंगे, इसका गलत यूज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बॉस। इनफैक्ट सुशांत सिन्हा सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा, इसके आगे निशिकांत दुबे की और खटिया खड़ी करी है। भाई किस बात की फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर? तो संसद में जो दल बोलते हैं वही बात सही होती है, तो वो तो बहुत कुछ कहते हैं। संसद में विपक्ष जो कहता है वही सही है, तो वो तो डेड इकोनॉमी भी बता रहा है। डेड इकोनॉमी सही है क्या? वो तो ये भी कहता है कि अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, तो चल रही है क्या? उसमें तो आप कहते हैं कि झूठे बोलते हैं ये लोग। पीक फ्रस्ट्रेशन मोमेंट हो चुका है निशिकांत दुबे को डांटते डांटते। एंड इस बात को जरा आप सीरियसली समझो कि ये कितना बड़ा सेल्फ गोल था मोदी जी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, कि अगर यहां पर सुशांत सिन्हा टाइप के लोग भी निशिकांत दुबे के ऊपर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। वैसे गोदी मीडिया का यहां पर अजीब चोमूपना चल रहा था। जिस टाइम से यूजीसी के रूल्स आए थे उससे लेकर अभी तक किसी ने भी इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स एक बार भी नहीं समझाए। सब लोग यहां पर नेतागिरी करने में लगे थे। अब तुम लोग जर्नलिस्ट हो या बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट हो? वैसे जिस टाइप की फ्रस्ट्रेशन यहां पर देखने को मिल रही है, कोई बड़ी बात नहीं कि ये इसकी फ्रस्ट्रेशन हो कि मोदी जी को बहुत ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा एंड हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि जो ह्यूमिलिएट कर रहे थे वो मोदी जी के अपने ही वोटर्स थे। तो अब हम भी तो किसी के ऊपर वेंट आउट करेंगे ना, तो निशिकांत दुबे के ऊपर कर देते हैं। सुशांत सिन्हा की फ्रस्ट्रेशन यहां पर समझ में आ रही है, लेकिन रूबिका ब्रदर आपकी आखिरकार मेंटल हालत क्यों खराब हो चुकी है? इनकी डिबेट में यहां पर गोटियों की बात हो रही है, रोटियां नहीं गोटियों की बात हो रही है। देखिए मोटी बात देखिए, एक लाइन में रहो और राजनीतिक गोटियां सेकते रहो। क्या सेकते रहो? और राजनीतिक गोटियां सेकते रहो। अरे अंकिल, ये सब रिवाज आपके यहाँ होते होंगे, हमारे यहाँ गोटियों को सेका नहीं जाता, हमारे यहाँ रोटियों को ही सेका जाता है अभी तक। गोटियां थोड़ी सिकती है, रोटियां सिकती है। अरे गोटियां सेकने की बात है, रोटियां तो सेकते ही रहते हैं। हाँ। यहाँ गोटी भी सेट हो रहा है, गोटी चल के गोटी सेट तो हाँ। इमेजिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्राइम टाइम डिबेट चल रही है यहाँ पर। ये हमारे देश का इस टाइम पर मीडिया का डिस्कोर्स है, गोटियां सेकने की बातें चल रही हैं। एंड रूबिका लियाकत इस पे बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हो रही। कोई और पार्टी का बंदा अगर ये कह देता ना तो रूबिका लियाकत वहां से उछल के उसकी टेबल पे पहुंच जाती। चलाई जाती है ना वो सेक सेक के चलाई जाती है और चला चला के सेकी जाती है। ओके कंचना जी देख रहे हो, सेक सेक के चलाई जाती है और चला चला के सेकी जाती हैं। एंड इसके ऊपर रूबिका लियाकत, हाँ ठीक है, ओके, गोटियों की बात भी कर लेते हैं आज। वैसे जिस डिबेट पैनल पे अजीत भारती जैसे लोग बैठे हुए हैं वहां पर गोटियों की बातें तो होंगी ना। जिस स्पीड से हमारी गोदी मीडिया के लेवल्स गिरते चले जा रहे हैं एंड डिबेट लेवल्स गिरते चले जा रहे हैं, आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है सी ग्रेड फिल्मों का धंधा पूरी तरीके से ठप हो जाए, क्योंकि उन सी ग्रेड फिल्मों का काम तो ये गोटियां की डिबेट ही कर देगी। एंड एक बार जरा सोचो, चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी भी जर्नलिस्ट को सपोर्ट करते हो, कि इसको देखने के बाद इंटरनेशनल मीडिया के लोग हमारे देश की मीडिया के बारे में क्या सोचते होंगे। गोटियों पर डिबेट हो रही है यहां पर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एनडीटीवी ने भी काफी ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नलिस्ट
जर्नलिज्म यहां पर किया है अडानी के टेक ओवर के बाद, शायद पहली इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन करके लेकर बाहर आए होंगे। रिसेंटली अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ एंड उसको लेकर के अब अलग अलग बातें सामने आ रही है। लेकिन एनडीटीवी का ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नलिज्म यहां पर बता रहा है कि कॉकपिट में लास्ट वर्ड्स क्या यूज करे गए थे। लास्ट वर्ड्स थे ओ शिट, एंड शिट में भी एस लिख के डॉट 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 कर दिया है। ये है इनका ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नलिज्म। प्लेन में कोई खराबी थी या नहीं थी, प्लेन किस तरीके से क्रैश हुआ, इसकी डिटेल्स के बारे में बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है लास्ट वर्ड्स ओ शिट। ये ओ शिट के जो लास्ट वर्ड्स हैं, ये वही लास्ट वर्ड्स होंगे जो अडानी के टेक ओवर के टाइम पर एनडीटीवी के जर्नलिस्ट ने उस टाइम पर बोले होंगे। मुझे लगता है वहां से उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ। एंड इससे बेटर जर्नलिज्म यहाँ पर अर्नब गोस्वामी कर रहा है। अब अर्नब गोस्वामी काफी दिन से सवाल पूछने के मोड में है। आपने देखा जब नोएडा के टेकी की मृत्यु हुई तो वहां पर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछ रहा था एंड काफी बड़ा मोनोलॉग बनाया। लेकिन अब ये अडानी से सवाल पूछ रहा है। अर्नब गोस्वामी यहां पर ये कह रहे हैं कि एक ही बंदे को बहुत सारे एयरपोर्ट्स देने से एविएशन का डेवलपमेंट नहीं हो जाता। एंड बहुत सारे एयरपोर्ट्स किसको दिए गए हैं आपको अच्छे तरीके से पता है। When are we going to wake up and smell the coffee? I repeat, handing over a few airports to one company is not the development of civil aviation. Stopping air crashes is the development of civil aviation. Everything else is a sham, ladies and gentlemen. एविएशन की हालत कितनी ज्यादा खस्ता है कि अर्नब गोस्वामी यहां पर सवाल पूछ रहा है। एंड एक्चुअली में एक क्वेश्चन होना चाहिए, एयर इंडिया की फ्लाइट किस तरीके से क्रैश हुई आज तक हमारे को नहीं पता है। एंड आज तक हम लोग अंधेरे में तीर मारे हैं। उसी के बीच में डिप्टी सीएम का एक प्राइवेट जेट यहां पर क्रैश कर जाता है। हमारी जिंदगी की क्या वैल्यू है इससे समझ में आ रहा है। अब सरकार का ये कहना है कि डेडलाइन बना करके इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। लेकिन भैया ये तो बता दो कि एयर इंडिया वाली डेडलाइन कहां चली गई। लोग डेड हो गए, इनकी डेडलाइन खत्म नहीं होके दे रही। वैसे इसी के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। 8 फेब को एनसीपी के जो 2 फैक्शंस हैं उनका मर्जर होने वाला था और इसकी अनाउंसमेंट 8 फेब को होने वाली थी। अब एनसीपी के दोनों फैक्शंस का मर्जर, ये बात जरा खुद सोचो, मैं कुछ नहीं कह रहा, कनेक्ट करना डॉट्स को। आखिरकार कौन ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता होगा एंड इसको रोकना चाहता होगा? खुद समझ लो, आप खुद समझदार हो। अब अजीत पवार की पार्टी के नेताओं ने स्टेटमेंट दिया मीडिया को एंड ये बताया कि ये मर्जर अभी भी होगा। यानी कि अगर किसी के मंसूबे थे इसके पीछे तो वो अभी भी फेल ही होने वाले हैं। अब अजीत पवार की मृत्यु की वजह से ये मर्जर ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट होगा, डिले होगा इसमें, लेकिन अभी भी मर्जर जो है वो होना है दोनों पार्टीज के बीच में। अब इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि शरद पवार का भी जो फैक्शन है वो भी सरकार को ज्वाइन करने वाला है। इमेजिन करो अगर ऐसा हो गया तो भाई मैं जा रहा हूं यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी पॉलिटिक्स से विश्वास उठ जाएगा। एंड अगर ऐसा हो गया तो ये बात फिर से रीइंफोर्स कर लेना अपनी लाइफ में कि नेता किसी के सगे नहीं होते। तो प्लीज इनको अपना बाप और इनको अपना मसीहा बनाना बंद कर दो अपनी लाइफ में। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, अरिजीत सिंह के बारे में बात करना चाहता हूं। रिसेंटली न्यूज निकल के सामने कि अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। एंड क्यों भाई क्यों, मतलब इतने बढ़िया दर्द भरे गाने, इतने सारे आशिकों का आखिरकार क्या होगा भाई। बट इसके बाद यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट निकल कर आता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एनडीटीवी यहाँ पर जर्नलिज्म कर रहा है एंड बता रहा है कि एनडीटीवी हैज लर्न्ड एक्सक्लूसिवली दैट सिंगर अरिजीत सिंह इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। However, the launch of his political party will not be immediate and will not be a part of 2026 Bengal Assembly election. Bengali film industry insiders tell us that Arijit Singh might fight elections at a grassroots level first. अरिजीत भाई ये पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं एंड काफी सारे वोट यहाँ पर मिल भी जाएंगे, लेकिन कौन लोग वोट करेंगे? टूटे हुए दिल के आशिक यहाँ पर अरिजीत सिंह को वोट करने आएंगे क्या? इसी के बीच में अब रूमर ये भी शुरू हो चुके हैं आईटी सेल की तरफ से कि अरिजीत सिंह तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। एंड ये भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि ये चीजें हम देख चुके हैं। पहले बंगाल में हमने देखा बाबुल सुप्रियो, इनको बीजेपी में लाया गया, टिकट दी गई एंड उसके बाद भी टाइम टू टाइम सेलिब्रिटीज को पकड़ करके लाना, उनको टिकट देना। रिसेंटली मैथिली ठाकुर को टिकट दी गई बिना किसी मेरिट के, बस वो एक सिंगर थी, फेमस थी, उनके पास क्लाउड था तो उनको इलेक्शन लड़वा दिया गया क्योंकि वो सीट जीत सकती थी। एंड सेम चीज यहाँ पर अरिजीत सिंह के साथ भी करी जा सकती है। लेकिन अरिजीत भाई क्या मतलब बीजेपी मिली थी तुम ही हो गाने के लिए? अब वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या अरिजीत सिंह अलग पार्टी लॉन्च करेंगे या फिर बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे? एंड अगर ऐसा होता है तो अभी तक तो अरिजीत सिंह टूटे हुए दिलों का इलाज करते थे, अब बहुत सारे दिल तोड़ देंगे यहाँ पर। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो एंड गोदी मीडिया के गिरते हुए इन लेवल्स के बारे में, ये गोटियों की डिबेट के बारे में आपका क्या सोचना है जरूर बताना मुझे। मुलाकात करेंगे इस चैनल के अगले वीडियो में।